Lebanon's health minister says 8 people were killed and more than 2,700 people wounded today by exploding pagers across. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security and to bring our people safe back to their homes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिन ऑडियो को सुना, एक्चुअली में ये ऑडियो साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि अपने जीवन में इजराइल अगर कभी भी किसी चीज को ठानता है तो उसको पूरा करके ही मानता है। इसी कारण से इस बात को कहा जाता है कि इजराइल दुनिया के अंदर इकलौता ऐसा देश है जो कि अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के निकालता है और उन्हें ऐसी भयानक मौत देता है जिसके कारण से दुनिया का कोई भी देश सीधे तौर पर इजराइल से युद्ध नहीं करना चाहता। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी पिछले 1.5-2 सालों से इजराइल ने किस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों को पूरी तरह से दहला रखा है और साथ ही साथ दुनिया भर के शांति दूतों को पूरी तरह से स्पष्ट होकर के ये संदेश दिया है कि अगर वो इजराइल से भिड़ने की कोशिश करेंगे तब उनका भी वही हाल होगा जो कि अभी वर्तमान समय में लेबनान के अंदर हुआ है। दोस्तों, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कितना एडवांस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के सोच सकता है। दोस्तों, इजराइल ने अभी लेबनान के अंदर जिस पेजर ब्लास्ट को अंजाम दिया है, जब आप लोग इसके पीछे की कहानी को जानेंगे तब आप लोगों का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाएगा। दोस्तों, लेबनान के अंदर जब हिजबुल्लाह के लोगों को ऐसा लगा कि इजराइल उनके सैटेलाइट और मोबाइल कनेक्शन को ट्रेस कर रहा है, तब हिजबुल्लाह के लोगों ने मोबाइल को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया और इस बात का निर्णय किया कि अब वो आगे की कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ पेजर के माध्यम से करेंगे। लेकिन इसकी भनक जैसे ही मोसाद को लग गई, मोसाद अगले प्लान के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो गया। सबसे पहले मोसाद ने इस बात का पता लगाया कि कौन सी कंपनी लेबनान के अंदर पेजर सप्लाई करने वाली है और जब इसका पता मोसाद को लग गया तब इजराइल की कंपनियों ने कैसे भी करके उस कंपनी से पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट इजराइल के हाथ में आ गया तब इजराइल के लोग और वहां के साइंटिस्टों ने इस प्रकार से पेजर को डिजाइन किया और उसके अंदर इस प्रकार से एक्सप्लोसिव को फिट किया कि जिसका पता कोई भी नहीं लगा पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन पेजरों को पूरी तरह से लेबनान के उन आतंकियों तक सप्लाई भी कर दिया गया जिसका टारगेट पूरी तरह से इजराइल को दहलाना था। और जब पेजर उन लोगों तक पहुंच गए जहां तक मोसाद इन्हें पहुंचाना चाहता था, उसके बाद एक ही कमांड दे करके एक झटके में इजराइल ने सभी आतंकियों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, ये इस चीज को दिखाता है कि इजराइल कितनी दूर तक की सोचता है और उसके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो दुश्मनों को बिल में घुस करके पूरी तरह से सफाया कर सकता है। दोस्तों, आज के समय में इजराइल यूं मान के चले कि पूरी दुनिया में शांति दूतों के लिए एक काल बन गया है और धीरे धीरे शांति दूतों को इस प्रकार से निपटा रहा है कि मानो जैसे इजराइल इस धरती के ऊपर से शांति दूतों का नाम पूरी तरह से खत्म कर दे।